चिंतामणि पाठ भगवान जी के चरणों में आइए। सभी का स्वागत है। अमावस्या और एकम तिथि संयुक्त तिथि है। एकम तिथि का क्षय हो गया, विजय तिथि है। आज से 12 वर्ष पूर्व हमारे आराध्य परम पूज्य आर्यका रत्न श्रेयांशवती माता जी का समाधि मरण बड़े उत्कृष्टों के साथ, शांत परिणामों के साथ सुबह 6:05 पर संपन्न हुआ था। उनकी 12वीं पुण्य स्मृति दिवस है। यहाँ पर कल्याण मंदिर विधान का भी आयोजन कर रहा है और हम पूज्य माता जी के चरणों में पूरी कमेटी की ओर से, यहाँ के निवासियों की ओर से, कर्मचारी वर्ग की ओर से, हमारे सभी साधु संघ की ओर से पूज्य माता के चरणों में बारंबार वंदना ग्रहित करते हुए उनके श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। पूज्य माता जी ने अपना पूरा महाव्रती जीवन इस मांगी तुंगी के लिए समर्पित किया। परम पूज्य आचार्य भगवान श्रेयांश महाराज जी का जो अधूरा स्वप्न था उसे पूर्ण करने के लिए उन्होंने इस मांगी तुंगी के विकास में बड़ा बहुमूल्य सहयोग और योगदान अपने साधु अवस्था में भी प्रेषित किया। हम पूज्य माता जी के उपकारों को, आचार्य श्रेयांश महाराज जी के उपकारों को कभी भी भूल नहीं सकते। हमारे परम पूज्य मुनिश्री प्रबोध सागर महाराज जी का भी दीक्षा दिवस 5 मई का था और 9 मई को उनका समाधि मरण दिवस था। तो हम इन दोनों साधुओं की संयुक्त रूप में समाधि मरण और पुण्य स्मृति दिवस मनाते हैं। तो आइए हमारे प्रबोध सागर महाराज जी के लिए भी हम इस मंच से खूब पूरे कमेटी की ओर से, कर्मचारी वर्ग की ओर से और सभी यहाँ के निवासियों की ओर से उनके चरणों में भी अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। इन दोनों महान आत्माओं ने मांगी तुंगी के विकास के लिए अपने पूरे जीवन के पल को खर्च किया और आज जो मांगी तुंगी दिख रहा है वह केवल इन साधुओं की तट परिश्रम के द्वारा ही संभव हो पाया है। तो मैं पुनः इन दोनों दिवंगत आत्माओं के प्रति हमारे पूरे कमेटी की ओर से श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए उनकी आत्मा जहाँ पर भी हो वहाँ से भी इस क्षेत्र के प्रति अपनी आस्था आशीर्वाद सदैव बनाए रखे। इन मंगल भावों के साथ बोली चिंतामणि पाठ का भगवान की जय। ओम सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्री पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परिविष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य महिव्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य वंशकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे परिनिंडपणा मंडल मंडिताय नाम जैसे परम पूज्य गणनीय आर्यका समाधिस्थ श्रेयांशवती माता जी आर्यका श्याद्वती माता तस्याम आत्मशांततम विद्यमान आर्यका यशस्विनी माता जी आर्यका सुनंदावती माता जी सुबोधवती माता जी मोक्षत्री माता जी मनस्विनी माता जी शुल्क नमन जगति नाम जैसे सर्व चतुर्विध संघस्य यजमानस्य शांति धारा कर्तना धर्म तेजी श्री नवनीत भाई नाम दे भुवनेश्वर गोत्रोत्पन्न धर्म तेजी नवनीत भाई नाम जैसे तस्य भार्या अकर सभागती उषाबेन, तस्य सुपुत्र महेशभाई, तस्य भार्या अकर सभागती सारिकाबेन, चिरंजीव आयुष कुमारी अपूर्व नाम जैसे सर्व परिवारस्य अभिजीत कुमार पल्लवी आरव आद्यांश सर्व परिवारस्य सुरेश भाई प्रतिभाबेन मयूर दर्शना मधुर सर्व चापानेर निवासी
अजमेरा परिवाराचे प्रदीपभाई सौभाग्यवती लताबेन चिरंजीव निखिल कुमार सर्व मालेगाव निवासी सर्व पहाडी परिवाराचे सर्व उपस्थित जनसमुदायाचे सर्व मांगीतुंगी ट्रस्ट कमिटीगण मांगीतुंगी कर्मचारीगण मांगीतुंगी निवासी सर्व उपस्थित जनसमुदायाचे सर्व शांति द्वारा करने वाले देखने वाले सुनने वाले सर्व परिवार से हम सब परिवार से शांति दृष्टि पुष्टि चक्रम स्वाहा। हारिका गणनी श्राद्धमती माता जी का जन्म दिवस तथा हारिका गणनी श्राद्धमती माता जी का पुण्यतिथि दिवस आज बहुत महान बड़ा दिवस है। और ये दोनों आत्माएं महान आत्माएं थी, बहुत पुण्यवान थी और इनके आज श्राद्धमती माता जी को अपन रोज याद करते हैं। किसी तरह देखिए युगल भक्ति जो है श्राद्धमती माता जी ने इसकी रचना करी, संकलन करके इसकी रचना करी है। तो हम दिन में 3 बार यानी साल में कितनी बार रोज उनको याद करते हैं। आचार्य हेमंत सरणी महाराज, आचार्य भरत सागरी महाराज तथा हारिका माता जी को। उसी तरह हारिका श्रीनाथमती माता जी का जो और श्रीनाथ सागरी महाराज का जो सपना था यहाँ मूर्ति बनाने का, जो सपना सफल हुआ है। और हारिका श्रीनाथमती माता जी के देन है कि आज पुण्यनाथ भगवान अपने यहाँ दिख रहे और उन्होंने जो अपन लोगों को यहाँ संस्कार डाले हैं, यहाँ साधना करके तप करके उनकी महान आत्मा ने तब पुण्य कमाया। और बाकी के लोगों को भी ये जो वातावरण में ऊर्जा जो निर्माण हुई है वो ऊर्जा जो सकारात्मक ऊर्जा है वो सकारात्मक ऊर्जा की वजह से यहाँ सभी लोगों के काम यशस्वी होते हैं। इसी तरह मैं भगवान के चरणों में यही आराधना करता हूँ, हे प्रभु उन दोनों की आत्माओं की ऊर्जा मुझे भी प्राप्त हो। अरे कौन आया है? इंदु अम्मा बोलने के बाद बोलो भजन कौन सा बोलो माता जी? मराठी बोलो, कन्नड़ बोलो, सब मुझे समझता है। ऐसे करके कौन सा भी बोलो भजन, रोज एक भजन तुमको सुनाने का काम मेरा है। फिर बहुत प्रेम करके देखिए हम 2013 में आए यहाँ पर बॉम्बे चतुर्मास करके हमारी गुरु की समाधि करा करके हम लोग यहाँ आए। यहाँ आने के बाद में हमारे श्रीवंशमती माता जी इतना सरल स्वभाव थे, न भूतो न भविष्य थी। इसलिए हमारे श्रीवंशमती माता जी हमारे गुरु के शिष्य आचार्य सूर्य सागर महाराज हम लोग इधर आए और माता जी की समाधि हमको देखने मिली और हमारे सूर्य सागर महाराज ने उनकी समाधि कराया। तब कोई साधु नहीं थे, हम ही लोग ही थे यहाँ पर। तो इतनी अच्छी समाधि होगी माता जी की और उनके जन्म में बहुत बहुत वंदना करते हैं। उनका जहाँ भी स्थान होता है वहाँ भी हमारी रक्षा करें। श्रेयांशमती माता जी और शाद्वालमती माता जी का आज कुंठनाथ भगवान के 3 कल्याण, गुरु कुंठनाथ भगवान की जय। इस कल्याण के अवसर पर शिष्य का जन्म और गुरु का समाधि। हमें अपने जीवन में पंच कल्याण की तिथियों को सदा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि जीव है, जिन देवता भक्त है, उसे भी अपने जीवन में समाधि को प्राप्त करते हुए निर्वाण को प्राप्त करना है। इसलिए कभी भी समाधि दिवस भूलना नहीं चाहिए और निर्वाण तिथि को भी भूलना नहीं चाहिए। श्रेयांश माता जी का मुख्य दिवस पुण्यतिथि और चारवाक माता जी का जन्म दिवस। तो इसी प्रकार से ऐसे पुण्यात्मा जो भगवात्मा जो इस पृथ्वी पर इस भूमि पर आते हुए अपने जीवन को स्वयं का कल्याण करके दूसरे का भी कल्याण करते हैं। ऐसे इसी प्रकार से कहते हैं एक दीक्षा का दिवस, एक समाधि का दिवस। अगर मान लिया कुछ भी नहीं आता है, नमोकार मंत्र भी नहीं आता है, तो भी वो 2 दिन वो समय जो याद करता है उसका जीवन धन्य होता है, सफल हो जाता है। पर हमको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, सब कुछ आता है। और वो 2 समय अगर समय याद किया जाए अंतिम समय में, तो आपका क्या है, दीक्षा लेना यानी शिक्षा लेना और आचरण करना कैसा सार्थक है।